ऋषिका अपने मायके से कुछ दिन बिताकर वापस अपने ससुराल आती है। आ गई महारानी अपने मायके से आराम फरमा के। मायके से कुछ लाई है कि नहीं? माँ जी ने तो बहुत कुछ कहा था पर मैं ही कुछ नहीं लाई। क्यों? मम्मी जी, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, आखिर मेरे मम्मी पापा कब तक पैसे देते रहेंगे? हमारे यहाँ खाली आता ना लड़की का अपशगुन होता है। कहते हैं कि लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, आप जी सब क्या कह रही हो? जो बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे हैं वही तो मैं कह रही हूँ। चल जा, तेरी माँ से चुपचाप 5,000 रुपए मंगवा ले, समझी ना? वरना ऐसे अपशगुन के बाद बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। हेलो मम्मी जी, मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए डलवा देना। मेरी सास कह रही थी घर पे खाली आता ना अपशगुन होता है। ठीक है माँ जी। बहू, दिवाली आने वाली है, तेरी माँ से 5,000 रुपए मंगवा लेना। अरे बहू, काम बाद में कर लेना, पहले मेरी बात सुन ले। अपने मायके से 2,000 रुपये मंगवा लेना। मेरा जन्मदिन आने वाला है, ताकि मैं झुमकी और साड़ी पहन सकूं। अब तो इस बार ना मैं तेरे मायके की साड़ी और झुमके ही पहनूंगी, समझी ना? बहू, कल करवा चौथ है, फोन करके अपने मायके से 2 साड़ी मंगवा लेना। मायके की लगती है, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए, समझी ना? मायके में फोन करके बोल दो 1,000 रुपए साथ में और साड़ी भी भिजवाना है। फोन करके बोल दो अपने मायके में। माँ जी, ऐसे रोज रोज मम्मी से पैसे मांगना शोभा नहीं देता। मैं क्या करूं? वो तो रीति रिवाज चलती जा रही है परंपरा से, तो मैं कह रही हूँ। मंगवा ले मायके से 1,000 रुपए 2 साड़ियाँ, तभी तो करवा चौथ सफल होगा ना, समझी ना? तेरे मायके से तो मैं ऐसे ही पैसे ऐंठती रहूंगी ताकि मुझे नई नई साड़ियाँ कपड़े मिल जाते हैं। अरे बहू, होली आने वाली है, अपने मायके से फोन करके नहीं 500 रुपये मंगवा लेना, समझी ना? मेरी छोटी बेटी की शादी होने वाली है। इस बार तो मैं इसके मायके से 10,000 रुपये मंगवा कर अच्छे अच्छे गहने, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूं, ताकि सबसे सुंदर दिखूं मैं ही सिर्फ अकेली। बहू इधर आ, बहू इधर आ। जी माँ जी। अपने मायके से फोन करके 10,000 रुपये मंगवा लेना। तुम्हारी ननद की शादी है ना दे उठने के बाद, तो अपने मायके से 10,000 रुपये मंगवा लेना, समझी ना? और सुन, तेरे माँ बाप से बोल देना छोटे से लेकर बड़े तक 100 जोड़ी कपड़े लाने हैं बात में, समझी ना? मायके से बोल देना फोन करके, चलो दे यहाँ से। क्यों ना इसकी मायके से 50,000 रुपये मंगवा लूँ। इसके मायके में तो बहुत पैसा ही पैसा है। इसको अभी फोन करती हूँ, 50,000 रुपये मंगवाती, ताकि इसको अच्छे से बनवा लूँ मैं घर। अरे बहू, तेरे मायके में 2 फ्रिज हैं। ये मटकी का पानी पी पी कर मैं थक गई हूँ। तेरे मायके से एक फ्रिज ही मंगवा ले मेरे लिए। तेरे राज्य में मुझे ये मटकी का पानी पीना पड़ता है। तेरी माँ से कह देना फ्रिज भिजवा दे एक मुझे, या पैसे भिजवा दे मुझे, मैं ले लूंगी यहीं पे। हाँ? हाय राम, जब चप्पलें भी अभी टूटने थी, मुझे मार्केट जाना था। अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, मैं बहू से बोल देती हूँ मैं। बहू बहू, अरे वो बहू इधर तो आना, काम फिर कर लेना, काम चोर कहेंगी। इधर आ, आ इधर आ। अरे तू है ना, तेरी मम्मी को फोन कर देना, मेरी चप्पल टूट गई, चप्पल मंगवा दे तेरी माँ से। अरे बहू, जी मेरी चप्पल टूट गई, तू तेरे मायके में फोन कर दे, चप्पल मंगा दे तेरी मम्मी से, चप्पल मंगवा दे मुझे, ठीक है ना?
देखो सौरभ, आज माँ जी ने फिर मुझसे पैसे मंगवाए। कुछ जरूरी रिवाज होंगे तभी उन्होंने मंगवाए होंगे। अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माँ बाप लड़की भी दें और जिंदगी भर पैसे भी बेचते रहें। देखो ऋषिका, तुम जानो और माँ जाने, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब मुझे ये कुछ करना पड़ेगा, ये तो कुछ करने वाले नहीं। कब तक इनकी मांगों को अपने घर वालों के ऊपर बोझ डालती रहूंगी। अब कुछ ना कुछ करती हूँ। माँ जी, मेरे भैया का लड़का हुआ है ना सुजल। हाँ मुझे पता है, जब से तेरी माँ को बहुत घमंड हो गया है ना। ये सब छोड़िए मम्मी जी, और संडे को ना उसका जन्मदिन है सुजल का। अच्छा, तो मेरे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे, क्या क्या दिलाएंगी मम्मी, यहाँ पे क्या क्या भेजाएंगे तोहफे मुझे? अरे नहीं माँ जी, भतीजे के पहले जन्मदिन पे ना बुआ को सोने का झूला देना पड़ता है। सोने का झूला? तेरा दिमाग तो ठीक है, वो क्या नहीं है? और सोने का झूला खरीदने में तेरे सारे गहने ही बिक जाएंगे। फिर तू क्या पहनेगी? वो तो ठीक है मम्मी, पर वो झूला है ना वो बुआ जी की सास की तरफ से होता है। भाई तेरा भतीजा तेरा, मैं क्यों दूं झूला? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने झूला नहीं दिया ना तो आप भगवान को प्यारी हो जाएंगी। अब तो माँ, अब बस आप कुछ ही दिनों की मेहमान हो। तू क्या मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती है क्या? अभी मैं कितनी जवान हूँ? अरे नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ कि सोने का झूला दिलवा दो। अरे माँ जी, सोने का झूला दे दीजिए, जान बची तो लाखों पाए। हाय राम, यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों रुपए गंवाने पड़ेंगे। सोच लिए माँ जी, अगर आपका मन हो तो दे दीजिए, नहीं रहने दीजिए। मैं तो अपने दिल पर पत्थर रखकर सोच लूंगी, मेरी तो कोई सांस ही नहीं थी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हाय राम, सत्यानाश हो इसका। इसने मेरे सारे एक झटके में सारे जुड़े जुड़ाए रुपए ले लिए। अरे बहू, ले ये पैसे और दिया सोने का झूला। मैं नहीं मानना चाहती बहू हरी जवानी, मैं नहीं मानना चाहती। ये ले पैसे ले जा, ठीक है? सोने का झूला दिया अपने भतीजे को, है ना? अभी तो मेरे बाल ही सफेद नहीं हुए हैं और तू मुझे मारना चाहती है। अरे आप भी माँ जी क्या क्या बोलती रहती हैं। अच्छा, मैं जाती हूँ अपने भतीजे को सोने का झूला देने। हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ये भगवान, वो मेरे सारे एक झटके में सारे पैसे ले गई। अब मैं उसकी माँ से कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी, एक रुपए भी नहीं लूंगी। बिल्कुल लालची नहीं बनूंगी मैं, बिल्कुल नहीं लूंगी। सारे पैसे ले गई मेरे, भगवान पूरे पैसे ले गई बहू मेरे। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मम्मी मम्मी, मैं आ गई। और बेटा कैसी है? मम्मी मैं ठीक हूँ। और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं? सब अच्छे हैं। और बता कैसे आना हुआ? लीजिए मम्मी, मेरी तरफ से ये पैसे, आप जो भी सही समझे वो ले लीजिए। अरे नहीं बेटा, मुझे इनकी कोई जरूरत। अरे माँ जी आप रख लीजिए, आप मुझे हमेशा से देती आ रही हैं। मुझे तो पहली बार देने का मौका मिला है आपको। अरे नहीं बेटा, ये इतने सारे पैसे तो मैं नहीं रख सकती, तुम ही रख लो। नहीं माँ जी, आप ही रखो। मम्मी आज तक मुझ में और भैया में आपने कुछ फर्क नहीं किया, फिर आज क्यों ऐसा कह रही हो मम्मी? ये तुम्हारी दिए हुए पैसे हैं। हेलो माँ जी। हेलो ऋषिका बेटा, सुनती हो क्या? इस बार अपने मायके से कुछ भी नहीं लाना बेटा, कुछ भी मत लाना इस बार अपने मायके से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे तो। और तेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब सब चक्कर छोड़ते हैं ये। पर माँ जी ये अब शगुन। अरे गोली मार आप शगुन को, इनके चक्कर में मेरा दीवाला निकला जा रहा है। हाय राम, हमें दूसरों से उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना हम खुद दूसरों के लिए कर सके।